हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू दीपा भाटी ब्लॉग। सो गाइस, मुझे भिगोने थे कपड़े। ये हाथ से कपड़े धोने हैं तो इनको ना मैं पहले ही भिगो करके रख देती हूँ। और अभी हस्बैंड गए नहीं है, उनके लिए मुझे बनाना है खाना। तो उनके जाने से पहले ही कपड़े जो थे ना वो सारे निकल गए थे। नहा धो तो लिए थे वो, लेकिन अभी खाना नहीं बनाया था मैंने उनके लिए। और बेटा भी अभी यहीं था, तो मैं कपड़े भिगो देती हूँ। ये वाइट वाले हैं, उनके ऑफिस के ही कपड़े हैं जिनको मुझे हाथ से धोना है। बाकी और कपड़े तो मैं मशीन से धो लेती हूँ, लेकिन ये वाले कपड़े जो हैं वो मैं हाथ से ही धोती हूँ। और हैबिट भी बनी रहती है हाथ से धोने की। उसके बाद मैंने हस्बैंड के लिए खाना बना के दे दिया था, तो बेटा भी चला गया है और हस्बैंड भी चले गए हैं। तो मैं एक बार फिर से आ गई थी किचन में, क्योंकि खाना बनाने के बाद जो भी सामान बाहर रखा हुआ था उसको मुझे रखना है। कुछ तो फ्रिज में रखना है, कुछ मतलब अपनी अपनी जगह पर उठा करके रखना है। और जितने भी जूठे बर्तन थे वो मैंने रख दिए हैं सिंक में। कुछ खाली करके रखने थे तो वो भी रख दिए हैं। और उसके बाद मुझे करना है अपना किचन क्लीन। गैस स्टोव पे और पूरे प्लेटफॉर्म पे ना मैंने अच्छे से स्प्रे कर दिया है। और गर्मियों का टाइम है तो गाइस आजकल ना चींटियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं। वो जो लाल वाली चींटी होती है ना, आटे के ड्रम में भी घुस गई हैं। पता नहीं कैसे घुस गई हैं, मुझे समझ नहीं आया। जबकि मैंने तो बहुत अच्छे से टाइट करके उसको बंद करती हूँ। और जो रोटी का डब्बा है ना, जो हॉट केस है उसके अंदर भी लग जा रही है। अगर एक रोटी भी बच जा रही है तो उसमें भी चींटियाँ हो जा रही हैं। वैसे तो मैं लक्ष्मण रेखा लगा करके रखती हूँ, लेकिन देखती हूँ मैं एक स्प्रे बनाऊँगी जो कि नुकसान भी ना दे, क्योंकि लक्ष्मण जो रेखा रहती है ना वो थोड़ा सा पॉइजन वाला होता है। अगर बाई चांस वो स्प्रे अगर खाने में भी चला जाएगा तो नुकसान नहीं देगा। तो मैं इस तरीके का स्प्रे बनाऊँगी कोई। और उसके बाद किचन को मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था। और उसके बाद बर्तन धो लिए थे। बर्तन धोने के बाद बारी आ गई थी सिंक को क्लीन करने की। वैसे तो मैं एक बार और कर देती हूँ, लेकिन जो ऊपर की टाइलें वगैरह होती हैं वो नहीं की थी। बस नीचे से सिंक किया था, क्योंकि बर्तन धोने थे। सिंक गंदा होता है तो बर्तन धोने का भी बर्तन धोना भी ना अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद अच्छे से सिंक क्लीन कर दिया है एक बार फिर से। नल, सामने की टाइलें, और उसके बाद धो दिया है मैंने अच्छे से इसको पानी से। अब ये ना पूरे दिन अच्छे से चमकता रहेगा, एकदम शाइन आ जाती है, बिल्कुल न्यू जैसा हो जाता है। और ये है मेरे किचन का कपड़ा, डस्टर है ये। तो साबुन, जितने भी मेरे स्पॉन्ज हैं उनको मैंने धो दिया है पानी से अच्छे से। और जिसमें साबुनदानी मतलब विम बार रखी होती है बर्तन धोने के लिए, उसको भी धो दिया है, नहीं तो ना उसमें स्मेल आने लग जाती है। गाइस, घर का काम बढ़ गया है। काम मैं कर चुकी थी, अब मुझे दोबारा से करना पड़ेगा। और रीज़न है उसका, तो अच्छा भी लग रहा है। घर में लग गया है एसी, ये देखिए। तो बहुत ज़्यादा लग तो एक दो दिन पहले गया था, लेकिन कुछ इसकी यूनिट में बाहर जो कंप्रेसर होता है ना वो ख़राब आ गया था। तो आज वो फिर से लगा करके गए हैं और घर में फैल गया है फिर से काम। तो मुझे अब दोबारा से काम करना पड़ेगा, जो कि मैं कर चुकी थी। बस मुझे कपड़े धोने थे और नहाना रह गया था। पोछा वगैरह मैंने लगा दिया था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, दोबारा से कर लेते हैं। दोबारा से करूँगी अब काम। ये देखिए, ये देखो, बैक कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ है। और ये जो ये है, ये दूसरा आया है, तो अब ये जाएगा वापस। और यहाँ रूम में स्टैंड रखा हुआ है, देखिए, चलिए मैं दिखाती हूँ। यहाँ पर ये स्टैंड रखा है। अब साथ साथ में, अब देखिए बालकनी खाली हुई है तो मैं इसको अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। सारे जो ये प्लांट्स हैं इनको क्लीन कर देती हूँ, स्टैंड है उसको क्लीन कर देती हूँ। तो फटाफट से काम करती हूँ। और टाइम भी मतलब 1:45 हो गए हैं, तो जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। डबल डबल काम हो गया है। एक दिन जब परसों आए थे तब भी मुझे करना पड़ा था, तो उस दिन तो मैंने शूट नहीं किया था। बहुत ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि तोड़ा फोड़ी इतनी ज़्यादा हो जाती है। लेकिन चलिए, आज ज़्यादा टाइम नहीं लगा है। पर उनको इंस्टॉल करना था, बाहर वाला जो तो कंप्रेसर है वो इंस्टॉल करना था। तो चलिए अब मैं फटाफट से कर लेती हूँ। उस दिन तो बेटा भी था, लेकिन आज मैं अकेली हूँ तो मुझे अकेले को ही करना पड़ेगा। लेकिन कर लेते हैं। उस दिन ज़्यादा फैला था काम, लेकिन आज ज़्यादा नहीं फैला है। सारे पौधों को मैंने रख लिया है बाथरूम में, तो मैं यहीं पर क्लीन कर लेती हूँ। सिर्फ एक तुलसी को नहीं रखती हूँ मैं बाथरूम में, क्योंकि अच्छा नहीं है। उनको हम पूजते हैं तो उसे बाथरूम में नहीं रख सकते हैं। उसे, तुलसी को ना, या तो मैं बालकनी में साफ़ कर लेती हूँ या फिर किचन में करती हूँ। तो लेकिन मैंने नहीं किया था, तुलसी को नहीं छेड़ा। सिर्फ उसका गमला मैंने एक साइड में किचन में ही उठा करके रखा हुआ है। तो सारे गमलों को अच्छे से धो लेती हूँ। और पाइप लगा लिया था मैंने, इससे ना अच्छे से नहा लेंगे, पानी भी लग जाएगा अच्छे तरीके से।
और धूल मिट्टी भी ना बहुत ज़्यादा हो रखी थी पौधों पर। तो मैं सोच ही रही थी कि ये जब काम होगा तभी मैं इनको एक साथ कर दूँगी, नहीं तो दोबारा दोबारा से हो जाता। क्योंकि जब वहाँ पे ड्रिल करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो रही थी, वहाँ ऊपर से रेता वेता सब गिर रहा था तो और ज़्यादा हो गए थे। तो सारे पौधे मैंने धो दिए हैं और मैंने अभी हॉल में ही रख दिए हैं पौधों को, अभी बालकनी में नहीं रखा है क्योंकि अभी बालकनी में ना मुझे काम करना है। और मैं ले आई थी ये स्टैंड धोने के लिए। गाइस मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया ये स्टैंड, क्योंकि बालकनी में मैं उतने ज़्यादा पौधे नहीं रख पाती थी। तो ये हस्बैंड ही लेकर आए थे, पसंद तो हम दोनों ही करके आए थे लेकिन हस्बैंड लेकर के आ गए थे, मैं उस दिन नहीं गई थी। काफ़ी टाइम हो गया, आपने देखा भी होगा, मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। तो इसको अच्छे से धो देती हूँ और देखूँगी किसी दिन। वैसे तो ये ब्लैक कलर होकर आया था इसमें जब आया था ये, फिर देखूँगी किसी दिन वाइट कलर मुझे अच्छा लगता है स्टैंड का। पौधे भी धो दिए हैं और स्टैंड भी धो दिया है। इसके बाद मुझे जितने भी पॉट है ना वाइट कलर के वाले जो हैं वो धोने थे, तो वो भी मैंने धो दिए हैं। और अब आ गई हूँ मैं बालकनी में। और गाइस बहुत तेज़ धूप हो रही है, खड़े होने का मन नहीं था, लेकिन अभी अगर मैं काम नहीं करती ना तो फिर रात हो जाती है मुझे, क्योंकि शाम को ही करती फिर रात ही हो जाती। बालकनी तो मुझे साफ़ करनी थी तो लगे हाथ मैंने जो ये मेरा गेट है ना जाली वाला, इसको भी धो दूँगी साथ साथ। वैसे ये धुलता रहता है बीच बीच में और डेली तो मैं ये साफ़ करती हूँ, इसको जो डस्ट होती है वो मैं डेली साफ़ कर देती हूँ। यहाँ पर जो है ना लकड़ी वाला गेट नहीं है तो धूल मिट्टी ना बहुत जल्दी से अंदर आ जाती है। लकड़ी वाला गेट हटा रखा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्पेस ले रहा था, तो यहाँ से ना लकड़ी वाला गेट हटा दिया था। और चलिए पाइप लगा के ना 10 मिनट भी नहीं लगते हैं गेट को धोने में और अच्छे से धुल जाता है। थोड़ा सा पानी अंदर आ जाता है, पर ये कि जल्दी जल्दी तो नहीं धोती हूँ, पर जब मुझे डीप क्लीनिंग करनी होती है बालकनी की अपनी तब मैं इसको धो देती हूँ। तो अच्छे से इसको धो देती हूँ और बहुत एकदम शाइन जैसी आ जाती है। लेकिन गाइस धूल मिट्टी ना बहुत ज़्यादा है, थोड़ा ओपन है घर के सामने, तो डेली ही मुझे क्लीनिंग करनी पड़ती है। तो गेट धो दिया था। उसके बाद अब ये जो बालकनी है ना इसको मैं धो दूँगी। यहाँ पर पत्थर लगा हुआ है तो इसको मैं पानी से धो देती हूँ जब भी डीप क्लीनिंग करनी होती है यहाँ की। तो सारे में धो देती हूँ और इससे ना छोटे छोटे से जाले जो हैं वो भी हट जाएंगे। तो थोड़ा सा ऊपर की तरफ भी दीवार पे मार दूँगी। और जहाँ पर नाली है ना वहाँ पर थोड़ा गंदा सा हो रहा था तो वो कूड़ा मैंने पहले ही उठा लिया था, क्योंकि फिर नाली में चला जाएगा तो फंस जाएगी, फिर प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ पे कुछ वायर्स थी, इनके ऊपर भी जो वो ईंट का चूरा सा निकलता है ना वो बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो अच्छे से उसको भी धो दूँगी। और झाड़ू ले ली है मैंने, उसी से ही धो दूँगी पूरी बालकनी। ये पूरा साफ़ कर दिया है और प्लांट भी सेट कर दिए हैं और अच्छे से धो दिए सारे प्लांट। और अब मुझे यहाँ लगाना है कूलर। बालकनी का पूरा काम ख़त्म कर दिया है, पौधे वगैरह जो हैं वो सब सेट कर दिए हैं। उसके बाद मैंने फिर लगा लिया था पोछा, जो कि मैंने शूट नहीं किया। और ये रखे थे गाइस सुबह के कपड़े भिगोए हुए, जो मैंने सुबह भिगोए थे हस्बैंड के कपड़े, तो उनको मैं धो लेती हूँ। और ये मेरा एक नया सूट था तो इसको भी मैंने हाथ से ही धोया था, क्योंकि नए कपड़े जो हैं वो भी मैं मशीन में नहीं धोती। तो कपड़ों को मैंने अच्छे से रगड़ लिया था और अब मुझे रह गया था सिर्फ पानी निकालना का, तो जल्दी जल्दी से निकाल लूँगी मैं पानी। और वैसे वीडियो मैंने फ़ास्ट कर रखी है, आप सोचेंगे कि कितनी जल्दी जल्दी काम करती है। मैं भी आप सभी की तरह धीरे धीरे काम करती हूँ, लेकिन वीडियो जो है फ़ास्ट कर रखी है, नहीं तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाती है। और क्या क्या चीज़ें अगर हर चीज़ में आपको दिखाने लगी तो बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा। कम से कम 2-3 घंटे का वीडियो हो जाएगा जो शूट करते हैं, उसको काट पीट करके छोटा करना पड़ता है। और गाइस उसके बाद मैं नहा ली थी। नहाने के बाद मैंने किया रेस्ट, और शायद मैंने लाइव भी ली थी, क्योंकि लाइव आजकल मैं डेली ले रही हूँ। ये हो गई है शाम, तो मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी और सो के उठने के बाद हाथ मुँह धोए मैंने। और मुझे लगी थी प्यास तो मैंने पानी भी पी लिया यहीं पर ही, क्योंकि आजकल अब गर्मियाँ हैं तो प्यास भी बहुत लगती है। और निकाल लाई थी मैं चाय के लिए दूध, तो मुझे चाय बनानी थी और बेटा भी आ ही गया था, तो बेटा चाय नहीं पीता है तो मैं अपने लिए ही बना रही थी। टाइम करीबन 5-5:30 बजे का टाइम हुआ है और अभी जो दिया बाती का भी टाइम नहीं हुआ था, तो मैंने कहा चलिए पहले चाय पी लेती हूँ। उसके बाद 6:45 बजे के या 7 बजे के आसपास ही मैं पूजा करती हूँ। कभी कभी बाई चांस होता है कि पहले कर लेती हूँ, वरना वही टाइम पर करती हूँ। और उसके बाद मैंने लगा दिए थे बर्तन, और ये देखिएगा इस चाय मेरी अच्छे से उबल चुकी है। चाय को ना अच्छे से उबालती हूँ, कड़क वाली चाय बनाती हूँ तो मुझे अच्छी लगती है। और उसके बाद चाय पीने के बाद मैंने पूजा की और अब मैंने लगा दिया है सब्ज़ी में तड़का, मतलब मसाला तैयार कर रही हूँ सब्ज़ी के लिए। तो मसाला अच्छे से भुन चुका है। मैं बनाऊँगी आलू गोभी की सब्ज़ी। तो ये आलू गोभी ही रखी हुई थी, थोड़ी सी छोटा सा फूल था और मैंने फिर 1-2 आलू डाल लिए, ताकि रात रात के लिए तो हो ही जाएगी। ज़्यादा नहीं थी सब्ज़ी जो है फ्रिज में ख़त्म हो रखी है, मुझे लेने जाना है।
तो इसलिए मैंने ना जल्दी से बना दी थी सब्ज़ी। और मैं इसको चढ़ा करके चली जाऊँगी, बेटा जो है वो देख लेगा। सब्ज़ी तो जैसे कि मैंने चढ़ा दी थी और मुझे जाना है सब्ज़ी लेने के लिए, तो मैं तैयार खड़ी थी थैला लेकर के, बेटे से अपना पर्स मांग रही थी। बेटा ना पीछे से देख लेगा और मैं ले आती हूँ सब्ज़ी मंडी से सब्ज़ी, क्योंकि सब्ज़ी ना बिल्कुल ख़त्म थी, सुबह के लिए बिल्कुल भी सब्ज़ी नहीं थी। भाई सब्ज़ी लेकर के मैं आ गई थी, उसके बाद मैंने आकर के आटा मांडा और अब मैंने रोटियाँ भी बना ली हैं। तो ये रही रोटियाँ, ये देखिए, ये रोटियाँ भी बना ली हैं और किचन भी क्लीन कर दिया है। आने के बाद किचन पूरा क्लीन कर दिया है, ये देखिए। और सब्ज़ी भी बन चुकी है। सब्ज़ी मैंने अभी खाली नहीं की है, क्योंकि जब खा लेंगे उसके बाद बर्तन धोंगी। बाकी जितने भी ये इधर बर्तन थे सारे मैंने आकर के धो दिए हैं और सब्ज़ी लेकर के आ गई थी मैं। तो ये है सब्ज़ी, और सब्ज़ी भी ढेर सारी आई है, ढेर सारी क्या, जो लगती है हफ्ते भर में, हफ्ते भर की तो चलेगी भी नहीं। ये देखिए, आम लेकर आई हूँ, टमाटर, करेले, शिमला मिर्च, सीताफल, घिया, भिंडी, पालक, सब चीज़ आई है। तो अभी नहीं निकालूंगी इसको, थोड़ी देर में रखूंगी मैं। अभी सब्जी को रखूंगी थोड़ी देर के बाद। और गाइस, आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करूंगी। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर ये व्लॉग आपको ज़रा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। टेक केयर, बाय बाय।